कि गाय भी 56 भोग खाती है, और एक गाय नहीं, वहाँ पे बहुत सारी गायें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, उन्होंने छोटी छोटी गाय के साथ में वीडियो बनाई थी। वो पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी गाय है, वो वाली गाय भी। आई कैन बेट यू ऐसी गौशाला आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री बालाजी, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं सालासर में आया हूँ। सालासर में बहुत ही फेमस गौशाला है जिसमें कि अपन अभी चलेंगे, और वहाँ पे गाय को 56 भोग लगाया जाता है। कभी सुना है आपने कि गाय भी 56 भोग खाती है? और एक गाय नहीं, वहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, वो सभी की सभी वहाँ पे 56 भोग खाती हैं। तो वहाँ चलूंगा और आपको दिखाऊंगा। अपने हिंदू धर्म में गाय का बहुत ही महत्व है। गाय को हमारी माता बताया गया है, और गाय हमें दूध देती है जो आप अपने घर नॉर्मल घर में भी यूज़ करते होगे। और जब अपने घर को पवित्र करना होता है तो उसी गाय के गोमूत्र से अपने घर को अपन पवित्र करते हैं। अपन पूजा करते हैं तो भी उसी गाय के गोबर से अपन पूजा करते हैं। तो चलते हैं और दिखाता हूँ आपको सालासर की बहुत ही हाईटेक गौशाला। तो अभी मैं आ चुका हूँ गौशाला की तरफ। गौशाला के मेन गेट पे खड़ा हूँ। तो यहाँ से चलते हैं अपन अंदर की तरफ। श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर चूरू, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कितनी प्यारी मूर्ति बनी है। यहाँ पे गौशाला के अंदर राइट साइड में यहाँ पे ध्वजा लगी है, बहुत ही बड़ी ध्वजा। इसी के यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, और इसी की साइड में अपने बालाजी बहुत ही विशाल मूर्ति है। ये जो आप मूर्ति साइड में देख रहे हो, इस मूर्ति की हाइट 51 फीट है। 51 फीट ऊंची है ये मूर्ति। देखो, गौशाला हम सब की है, आप इसमें सहयोग करें। और अगर आपको प्लांटेशन वगैरह ट्री वगैरह भी लगाने हैं ना, तो जगह जगह पे आप देखो, ये जहाँ जहाँ पे लगा रखे हैं उन सब ने, और यहाँ पे नीचे नाम लिखा हुआ है कि किसके थ्रू लगवाया गया है। आप भी यहाँ पे गौशाला में पेड़ वेड़ लगवा सकते हो। देखो, ये वाला पेड़ है ना, हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री जी थे अशोक जी गहलोत, उनके द्वारा लगाया गया है ये वाला पेड़। गौशाला में भूदान कर सकते हो आप। और देखो, आपने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गुड़ की सवामणि। आपने सुना होगा सवामणि मंदिर में चढ़ती है, पहली बार देखा होगा गुड़ की सवामणि गौशाला में होती है। आपने इससे पहले आई डोंट थिंक सो कहीं पे भी देखा होगा, सुना भी होगा। अगर आपको ये करनी है ना, ये सारी की सारी चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरा एकदम अच्छे से आप इंजॉय करो, क्योंकि आई कैन बेट यू ऐसी गौशाला आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। सालासर की गौशाला में जो जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो पूरी की पूरी वर्ल्ड क्लास है, टॉप नॉच है एकदम। तो अपन अभी चलते हैं आगे गौशाला की तरफ। जो मैंने आपको 56 भोग बताया था ना, वहाँ पे उस तरफ ले चलता हूँ। पहले आपको वो दिखा देता हूँ। उसका फिक्स टाइम है 9 से 9:15 बजे के बीच में वो लगता है। वहाँ चलता हूँ और वहाँ पे आगे चल के आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। अब देखो, आज जो 56 भोग करा है ना, वो इनकी तरफ से है। देखो, यहाँ पे लिखा गया है 56 भोग प्रसाद। तो तस्वीर लगी हैं, इन्होंने कराया है। देखो, वहाँ पे डेट भी लिखी गई है नीचे की तरफ में। और जो ये है श्री शरद खंडेलवाल परिवार जयपुर, इनके थ्रू कराया गया आज का 56 भोग। और अभी यहाँ पे 56 भोग की तैयारी चल रही है। देखो, अलग अलग, किसी में केले लगे हुए हैं, किसी में तरबूज लगे हुए हैं, वहाँ पे पत्ता गोभी कट रही है, और यहाँ पे पता नहीं है क्या क्या अलग अलग इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी तो तैयारी चल रही है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। अभी 56 भोग रेडी होता है ना, उससे पहले मैं आपको और भी क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे आपका बर्थडे, अगर आपका जन्मदिन है तो वो भी आप यहाँ पे गौशाला में गायों के पास आकर के मना सकते हो। अभी श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में गौ सेवा कर पुण्य के भागी बन सकते हो आप। और यहाँ की तरफ देखो, ये गाय खड़ी है ना, जितनी भी सारी की सारी खड़ी है। ये देखो, इधर की तरफ ये देखो, ये सब वेट कर रही हैं कि बस जल्दी से 56 भोग तैयार हो जाए और इन सभी को मिले। वही देखो, गायों के यहाँ पे पानी के पीने के लिए भी है ना,
जैसे आदमियों को भी पानी मुश्किल से मिल पाता है फिल्टर पानी आज के टाइम में, ठीक है, बट गायों के लिए यहाँ पे आरओ प्लांट लगा रखा है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो आरओ प्लांट गायों के पीने के लिए मीठा पानी। 20 जुलाई 2011 के अंदर बना था ये। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे पीछे की तरफ आरओ प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पे जितनी भी गाय रहती है ना, वो सारा का सारा पानी इस फिल्टर वाले प्लांट से पानी के पहले फिल्टर होता है, फिर गायों के पास में जाता है, वो ये फिल्टर पानी पीती हैं। देखो कितनी बड़ी बात है यार। तो देखो इस पे 56 भोग का प्रसाद लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बस प्रसाद लग ही रहा है, साफ सफाई का भी पूरा एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। देखो ऐसा नहीं है कि तरबूज सीधा इन्होंने काट दिया, पहले पानी में धोया है उसको और अब उसके बाद वो उस तरबूज को काट रहे हैं वहाँ पे। देखो ये गाय कितनी अच्छी कितनी समझदार है, ये अपनी जगह पे अपने आप खुद से चल करके जा रही है। इसके साइड में इतना सारा 56 भोग रखा हुआ है, बट इसने इसकी तरफ देखा तक नहीं, इसको पता है कि मेरे को अपनी जगह पे ही जाना है। देखो जैसे आप सालासर में दर्शन करने के लिए आते हो ना, तो ये जो गौशाला है ये पुलिस थाने के 200 या 300 मीटर आगे की तरफ होगी, ठीक है। अभी देखो ये यात्री आए होंगे सालासर में दर्शन करने के लिए। अब ये जो की प्लेट है, अभी देखो बाहर से यात्री दर्शन करने के लिए आए और गायों को ये हरा चारा खिला रहे हैं। देखो और गाय कितने मजे से कितने शौक से ये हरा चारा खाती हैं, ये देखो। देखो यार ये 56 भोग की कितनी सुंदर प्लेट तैयार करी है। इतनी सुंदर प्लेट तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलती है अपने को खाने के लिए, और यहाँ पे गायों को मिल रही है। बताओ भाई, 56 भोग लगाने के लिए थोड़ी मैं भी मदद कर देता हूँ प्लेट के अंदर डालने के लिए। तो खीरे हैं तो खीरे डाल देता हूँ मैं। भाई 56 भोग हो चुका है रेडी, और 5 स्टार के मेन्यू, 5 स्टार छोड़ो 7 स्टार का जो मेन्यू होता है ना सुबह सुबह जब अपन ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है भाई, उससे भी प्यारा सजा रखा है ये सारा का सारा। जैसे कि ये ना पूरा का पूरा 56 भोग तैयार हो गया है। ये हैं अपने रवि शंकर अंकल जी, यहाँ पे सालासर गौशाला यही अध्यक्ष हैं। तो किसी ने जिसने भी ये 56 भोग लगवाया है ना, उनके लिए यहाँ से देखो ये फ़ोटो क्लिक करके भेज रहे हैं। जो भी है उनके साइड में यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई मित्तल हैं उनके यहाँ पे लगा हुआ है जिन्होंने ये भोग लगवाया। वहाँ पे सामने से देखो वहाँ से वीडियो बन रही है और फोटो यहाँ से क्लिक हो रही है। तो ये फोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ से बना करके आपके पास में भेज देंगे कि भाई आपने जो 56 भोग लगवाया था वो गौ माता को लग चुका है। अब देखो जैसे कि ये भैया ने ना फ़ोन अपने हाथ में ले रखा है और एक एक चीज़ आपको ये बता देंगे। ये देखो आप गिन सकते, काउंट कर सकते हो। 56 भोग जो लगा है वो पूरा का पूरे 56 की 56 चीज़ें हैं। कैमरा में आपको दिख रही होंगी और आप एक एक चीज़ काउंट कर लो इसमें। जय श्री बालाजी की, जय गौ माता की। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है। पितरों के निमित्त गौ माता की सेवा में इस श्री बालाजी गौशाला संस्थान में बड़ी अच्छी व्यवस्था हमने की है। आने वाले भक्तों के लिए जो अपने पितरों के निमित्त गौ माता की सेवा में कोई सावनी लगाता है, कोई ब्रह्मपुरी लगाता है, कोई ये 56 प्रकार का आइटम लगाता है। इसको बोलते हैं 56 भोग, जो अपने विवाह वर्षगांठ पे भी लगाते हैं, जन्मदिन पे भी लगाते हैं, धार्मिक उत्सव पे भी लगाते हैं। बस हनुमान जी महाराज और जगत जननी गौ माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी बालाजी महाराज के दिव्य दरबार में दर्शन करने वाले आने वाले भक्त हैं, उनकी मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी कामना करते हैं। जब 56 भोग का प्रसाद गौ माता खाती है तो अपने भक्तों की मनोकामना पक्की पूरी करती है। यही बालाजी महाराज के दिव्य दरबार में यहाँ की एक आस्था है। यहाँ तो सालासर में साक्षात हनुमान जी महाराज विराजते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज विश्व में कहीं नहीं है। दाढ़ी मूछे वाले हनुमान जी यहीं है, और ऐसी गौ माता यहाँ है जो गौ माता 56 भोग खाती है, खूब सारा आशीर्वाद अपने भक्तों को देती है। बस बालाजी महाराज सभी के मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी मंगल कामना हम आप सभी के लिए करते हैं। जय श्री बालाजी की, जय गौ माता की। तो भाई ये थे अपने रविशंकर अंकल जी, जो गौशाला के जो अध्यक्ष हैं। उन्होंने आपको पूरी की पूरी चीज़ें बता दी होंगी। अगर आपको 56 भोग लगाना है और बाकी जितनी भी कोई भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी करानी है, मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नंबर दे दूंगा, इनकी मेल आईडी दे दूंगा, तो आप इनसे बात कर सकते हो और करके यहाँ पे आप 56 भोग या जो भी करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। देखो यहाँ पे मेरे सामने लिखा गया है
अगर आप दलिए की सवामणी कराना चाहते हो तो 2100 रुपये, गुड़ की सवामणी कराना चाहते हो तो 2500 रुपये, रोटी की भी सवामणी कराना चाहते हो तो 5100 रुपये। तो अपन 56 भोग जो अभी लग रहा है उसके 11,000 रुपये। हरा चारा का अगर भंडारा कराना चाहते हो तो 21,000 रुपये, और महाब्रह्मपुरी कराना चाहते हो तो 51,000 रुपये। और ये जो ब्रह्मपुरी और ये लिखा है इसमें सिर्फ यही नहीं है गौशाला के अंदर ही खिलाया जाता है, बाहर भी जो जितनी भी गायें हैं कोई जो दिखती हैं उनके पास जाकर यहाँ से गाड़ी जाती है और जाकर के उन सभी को भी खिलाती हैं। तो अभी जो 56 भोग तैयार हो चुका है अब वो गौ माता में वितरण कर देते हैं। मान लो भाई यहाँ पे इतनी सारी गायें, कम से कम 2,500 से 3,000 गायें हैं। कल को अगर कोई बीमार हो जाए ना तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी यहीं पे। और ना ही सिर्फ इन गायों के लिए, अगर आसपास में कहीं पे भी कोई गाय बीमार हो जाती है तो गौशाला में एम्बुलेंस सर्विस है, उन सबके यहाँ पे आसपास में नंबर पता है तो उस पर वो कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस जितना जल्दी पहुँच सकती है उतनी जल्दी वहाँ पर उस जगह पहुँच जाएगी और गाय को फटाफट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसा इंसानों का, ह्यूमंस का इलाज होता है ना, वैसा ही यहाँ पे गायों का ट्रीटमेंट किया जाता है। भाई बॉडी वेट कितना आपका? 100 किलो, 80 किलो, 90 किलो, जितना भी है। देखो यहाँ पे गौ सेवा का तुलादान कर सकते हो। जितना आपका बॉडी वेट है आप यहाँ पे एक तरफ बैठ जाना, इस साइड में आप बैठ जाना, इधर ये रखा हुआ है। दूसरी साइड के अंदर में जितना देखो वो आपका वो होगा ना वजन, उस कांटे से ये वजन आपका तोल लेंगे। तोलने के बाद में जितना आपका वेट होगा उतना यहाँ पे गौ माता को दान करा जाएगा। जब भी कभी भी आप सालासर आओ दर्शन करने के लिए तो हमारे आकर के गौशाला को जरूर विजिट करना। भाई गौ माता की अपने हिंदू समाज के अंदर बहुत ही महत्व है, तो गौ माता की पूजा करी जाती है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने पूजा करने के लिए एकदम बिल्कुल ही अलग ही जगह बना रखी है। यहाँ पे देखो ये जो गौ माता जिन्होंने बांध रखी है ना, ये माता, यहाँ पे पंडित जी हैं, यहाँ पे आते हैं और आपकी अगर आपको पूजा करवानी है तो आप पूजा भी करवा सकते हो यहाँ पे। भाई अभी गाय माता को 56 भोग लगाए था आपने, तब देखा उसके अंदर जो हरी हरी घास थी वो जो थी, तो जो इतनी जल्दी कैसे उग जाती है। और इतनी सारी जो यहाँ पे हरा चारा का ना मशीन लगाई हुई है, उसके लिए उसके प्रोडक्शन के। तो यहाँ पे भैया उनसे पूछते हैं चल करके कि इतनी जल्दी ये घास सारी की सारी कैसे लग जाती है। देखो अंदर की तरफ चलते हैं इसमें, फिर अपने को पता चलेगा। ओहो यहाँ पे तो भैया बहुत सारा रख रखा है आपने। अच्छा ये पहले जो ऐसे होती है, देखो इसके अंदर है ना थोड़ी थोड़ी ये निकलनी भी स्टार्ट हो गई, अगर आपको दिख रही होगी। ये अंकुरित हो गया। नाप से पड़ता है 900 ग्राम पड़ता है एक प्लेट। अच्छा एक प्लेट के अंदर 900 ग्राम ये जो जाता है, ये पूरा मैट की तरह बन जाता है। नीचे कोई मिट्टी नहीं है, कोई खाद नहीं है, कोई केमिकल नहीं। भाई इसके अंदर कोई मिट्टी कोई खाद किसी केमिकल का ना यूज नहीं किया था। ये यहाँ पे देखो अंकुरित हो रही है ना, ये बीज के निकल रहे ना रूट्स टाइप से, ये 8 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। देखो इस प्लेट के अंदर 400 या 500 ग्राम डाला जाता है। और फिर ये कितनी, मतलब एक प्लेट जो वहाँ पे अभी डाली थी, यहाँ से लेकर के लास्ट तक इसकी जो जगह है, ये देखो एक प्लेट इतनी बड़ी है और कितना सारा घास हो रखा है। भाई इसका टेम्परेचर अंदर से मेंटेन किया जाता है 22 डिग्री सेल्सियस, और 7 से 8 दिन के अंदर ये इतनी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 प्लांट लगा रखे हैं और फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट है ये। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे गौ माता की सेवा करते हैं गौशाला के अंदर। नीम का पेड़ है, देखो इसे काट रखा है, इसके ऊपर ये देखो कितने सारे इन्होंने ये बर्ड फीड करने वाला ये लगा रखे हैं। हर एक के अंदर इन्होंने चारा डाल रखा है पक्षियों के लिए। और ये घोंसले हैं, वैसे इन्होंने कलर कर रखा है। इतने सारे के सारे घोंसले, यहाँ पे बहुत सारे घोंसले अपने घर से ही आए हुए हैं। ये देखो इस पेड़ पे कितना प्यारा और कितना यूनिक सा लग रहा है ना। भैया आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, उन्होंने छोटी छोटी गाय के साथ में वीडियो बनाई थी और वो बहुत ही फेमस हुई थी। वो वाली गाय भी यहाँ पे अपने सालासर वाले गौशाला के अंदर है। वो नस्ल है उस गाय की, उसको बोलते पुंगनुर। वो पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी गाय है। तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो मेरी हाइट है 6 फीट। अभी मैं नीचे की तरफ बैठ गया हूँ। जब भी मैं गाय के इतना आया हूँ और सीधा अगर मैं खड़ा होता हूँ, ये गाय कितनी ज़्यादा छोटी है। पुंगनुर नस्ल की ये गाय है, तेलंगाना में होती है ये।
और बहुत ही क्यूट लग रही है। ये गाय आप अपने घर पे भी रख सकते हो, अगर आपके घर पे छोटी सी भी जगह है ना, तब भी आप इस गाय को पाल सकते हो। गाय के गले के अंदर घंटी बांध रखी है, तो घंटी की आवाज से बड़ी प्यारी लग रही है। बड़ी क्यूट सी गाय है ये, इतनी छोटी है ना, मतलब इससे बड़ा तो डॉग होता है। जर्मन शेफर्ड है ना, वो भी इससे बड़ा होता होगा आई थिंक, जर्मन शेफर्ड, रोटविलर। हाँ, तो यार ऐसी गाय को तो घर पे रखना बनता है। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हैं, वो भी इस गाय को रखते हैं और 1-1.5 लीटर दूध देती है दिन का। तब आपका घर परिवार का काम चल सकता है। इतना ही दूध आप मार्केट से लेते हो, केमिकल वाला पीते हो, उससे अच्छा आप इस गाय को रखो अपने घर पे। इसका काम भी ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी इतनी छोटी है। अपने बड़ी वाली गाय को भी खिलाया था ना, इनके लिए अपन कुछ मंगाते हैं और इनको भी अपन खिलाते हैं। भाई छोटी वाली गाय को अपन तरबूज खिला करके इधर की तरफ आ गए हैं और देखा अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे यात्री थे, अभी फिर से यात्री आ गए हैं। मतलब गौशाला के अंदर 24 घंटे चलता रहता है, यात्री जाते रहते हैं, यात्री आते रहते हैं, गौ माता की सेवा करते रहते हैं। भाई ऐसा शुभ अवसर किसी को, बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है, तो आप भी गौ सेवा जरूर करो। भाई गौशाला है तो सिर्फ ये मत समझना कि सिर्फ गौशाला ही है। अभी चलो आपको दिखाता हूँ आगे की तरफ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। यहाँ पे छोटा सा ना, बहुत छोटा सा मिनी जू टाइप से भी बनाया हुआ है। यहाँ पे अपन चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, यहाँ पे जानवरों का ध्यान रखते हैं, मेडिकेशन वगैरह करते रहते हैं। देखो ये मोर है ना, इसको कहीं पे किसी चीज़ से चोट लग गई है तो इसका यहाँ पे इलाज चल रहा है इस चीज़ का, इस मोर का ये ध्यान रख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही मोर है, यहाँ पे जानवर आते रहते हैं और उन सब चीज़ों, उन सभी का ना इलाज चलता ही रहता है। देखो इसके अंदर यहाँ पे पीजन्स वगैरह हैं। ये 2 रैबिट दिख रहे हैं आपको बाहर, ये बाहर की तरफ 2 ही हैं, बाकी बहुत सारे हैं ना, इसको खोद खोद के इसके अंदर की तरफ चले गए होंगे। देखो ये कितना क्यूट सा मंकी है, इसका नाम है चिंकी। हाँ चिंकी, चिंकी। इसके ना पैर के देखो अंगुली है ना, उसकी चोट लग गई थी, तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसको यहाँ पे लेकर के आए। ये मत समझना कि इसको यहाँ पे ला करके इतने छोटे से केज में बंद कर दिया। इसकी उंगली जब ठीक हो जाएगी तब इसको वापस छोड़ देंगे। ये देखो व्हाइट कलर की कैट और है यहाँ पे एक अंदर की तरफ। करणी माता की, ये देखो करणी माता जो इन्होंने बोला है ना, राजस्थान के अंदर करणी माता का बहुत ही फेमस मंदिर है, उसके अंदर व्हाइट कलर के चूहे रहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये व्हाइट कलर का चूहा है। मेरे को तो लग रहा है डर इससे, मैं कहीं उंगली ना काट ले। भैया के पास में ये गौशाला में रहते हैं ना, इनको नहीं काटता होगा। मैं भी काटता तो नहीं भैया, बिल्कुल नहीं काटता। भाई भैया ने शोल्डर पे छोड़ दिया, काट न ले, डर लग रहा है मेरे को। ये देखो, ओ देखो भाग गया। ये छोटा वाला बंदर देखो ऐसे खुला ही रहता है, इसको टाइम पे खोल देते हैं। भाई मिनी जू से अपन आ गए इस तरफ और देखो सफाई कंटिन्यूस गौशाला के अंदर चलती रहती है। जैसे गाय वगैरह है, गोबर वगैरह करती हैं तो ट्रैक्टर लगा है, एनी टाइम यहाँ पे सफाई का जरूर ध्यान रखा जाता है। हाइजीनेशन में एकदम मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा रख सकते हैं। देखो भाई जैसे गाय वगैरह होती है ना, वो खड़ी रहती है ना, वो घाव खुजली वगैरह होती है करने के लिए, तो इन्होंने एक जगह ये बना रखा है कि गाय इसके यहाँ पे आके रगड़ कर, मतलब इसका रब करेगी और अगर उनके शरीर की खुजली होती है तो खुजली भी मिट जाएगी। भाई गौशाला के अंदर चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट जगह जहाँ पे इनका बायोगैस का प्लांट लगा हुआ है। भाई यहाँ पे इन्होंने है ना बायोगैस का प्लांट लगा रखा है। इधर की तरफ से गोबर डालते हैं और उधर की तरफ से भी 2 इन्होंने वो बना रखे हैं। तो यहाँ पे गौशाला के अंदर गायों के लिए दलिया बनता है और यहाँ पे वर्कर हैं, मे बी 60 to 70 वर्कर हैं, तो ये सब खाना भी यहीं पे खाते हैं। तो जो इनका खाना बनता है और गौ माता का जो दलिया बनता है या कोई भी चीज़ बनती है गौ माता के लिए, अगर किसी भी चीज़ के अंदर अगर गैस का अगर इनको इस्तेमाल करना पड़ता है ना, तो ये बायोगैस का प्लांट इन्होंने बना रखा है, इसी से ये इस्तेमाल करते हैं। तो एक गाय अपने लिए कितनी हेल्पफुल होती है आप खुद सोचो। गाय अपने को दूध देती है, दूध से दही जमता है, दही अपन खाते हैं, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो अपने हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, आपको भी खाना चाहिए। फिर उसके बाद घी होता है, घी अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर अपन हवन करते हैं उसमें अगर अपन घी डाल दें तो वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर गौमूत्र का अर्क है, घर का शुद्धिकरण करने के लिए गौमूत्र कितना अपने काम आता है। और बायोगैस वाला आपने देख लिया, ये गाय के गोबर से बनता है। और हाँ, अगर आप दूध पीते हो ना
तो आप गाय का दूध पिया करो, भैंस का दूध मत पिया करो। रीज़न बताता हूँ, गाय के दूध में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे होते हैं, इसलिए गाय का दूध पिया करो आप। भैंस के दूध में सिर्फ फैट होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। देखो उस टाइम अलग यात्री थे, अब आया हूँ इतने में अलग यात्री आ गए हैं। 24 घंटे यात्री आते ही रहते हैं, गाय माता की सेवा करते ही रहते हैं। तो भाई ये थी अपनी सालासर की गौशाला। मोस्ट ऑफ द गौशाला मैंने कवर करके आप सभी को दिखा दिया। अपन अभी चलते हैं गौशाला के ऑफिस के अंदर। भाई हमारी गौशाला सिर्फ फेमस ही नहीं है, हमारी गौशाला को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। एक अवार्ड तो ऐसा है जो कि लंदन में मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर, ये देखो। और इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे मिले हुए हैं हमारी गौशाला को। ये देखो इधर की तरफ है। और यहाँ पे ऑफिस के अंदर सीसीटीवी सर्विलेंस लगी हुई है हर एक जगह के ऊपर। भाई कोई भी चीज़ होती है यहाँ पे सीसीटीवी में देखते थे, अगर कुछ भी बात होती है तो फटाफट यहाँ से सीसीटीवी में देख करके पहुँच जाते हैं उस जगह के ऊपर। भाई सालासर गौशाला के अंदर जो गाय का घी बनता है वो आप यहाँ पे इनके नंबर हैं, डिटेल है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। देखो ये जो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इन पे कॉल करके आप घी का ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही प्योर घी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप अपने मंदिर के अंदर धूप बत्ती जो पूजा आप करते हो उसके लिए भी यहाँ पे आपको मंदिर यहाँ से गौशाला से ही मिल जाएगी आपको। इसका भी आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। भाई A2 घी बहुत सुना आपने, तो A2 घी को रखो साइड में। नंबर मैंने अभी आपको बता दिए। यहाँ पे सालासर की गौशाला का जो आप घी मंगाओ और खा के आप टेस्ट करो घर पे। अगर आपने एक बार अगर आपने मंगवा लिया ना, आप उसके बाद में आप हमेशा आप घी यहीं से ही मंगवाओगे। भाई मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आपको कोई भी प्रसाद गौ माता को खिलाना है तो प्राइस मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिए थे। और अगर आपको ऑनलाइन घर पे बैठ के अगर आप ये सारे के सारे काम करना चाहते हो तो ये एक तो ये QR कोड है, सालासर बालाजी गौशाला संस्थान सालासर इस पे लिखा हुआ आएगा। उसके अलावा एक सेकंड ये है, आप आइदर वो यूज़ कर सकते हो और उसके अलावा ये यूज़ कर सकते हो। और थर्ड ये है कि आप अगर इनकी बैंक डिटेल के अंदर अगर आप इनको डायरेक्ट अगर पेमेंट भेजना चाहते हो तो आप इससे भेज सकते हो। और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, तो आप इस पर भी इनको कॉल करके अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज आप इनसे बात करके अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो। यही सालासर गौशाला में जो जो व्यवस्था थी मैंने आप सभी को दिखाई। आई होप आप सभी भी बढ़ चढ़ के गौ सेवा में हिस्सा लेंगे। अगर सालासर आते हो तो यहाँ करो। मैंने आपको यहाँ के वो स्कैनर दे दिया, मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको नंबर दे दूँगा यहाँ के। अगर आप सालासर गौशाला में करना चाहते हो तो आप यहाँ पे करो। सालासर गौशाला में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने सारी की सारी कवर करी, मैंने आप सभी को दिखाया। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे स्वामणी जैसे अपन मंदिर में करते हैं वैसे यहाँ पे लापसी की स्वामणी करी जाती है, 56 भोग लगाया जाता है। आपने कहीं नहीं देखा होगा 56 भोग कि गायें 56 भोग खाती है, बट हमारे सालासर की जो गौशाला है उस 56 भोग भी लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर, यहाँ की मेल ID और जो यहाँ की जो बैंक डिटेल्स है वो मैंने सभी दे रखी हैं। वो मैंने वीडियो में आपको पहले भी दिखाई थी। आई होप आप सभी भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी गौ सेवा का अवसर जरूर लेंगे, गौ दान जरूर करेंगे। आई होप आप सभी को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा पूरे व्लॉग में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और यहाँ मेरी इंस्टाग्राम की ID आ रही होगी, प्लीज़ आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। जय श्री बालाजी की, जय श्री गौ माता। देखो वाटरमेलन खाने के लिए आ गए भाई।